जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वतंगत पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई। हमारा यहाँ पर एक शानदार सा टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले 3 टॉपिक, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट पर बेस्ड। ठीक है, तो इन तीनों ही चीजों को हम एक कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इन तीनों ही चैप्टर्स को मैं अलग अलग करके पढ़ाऊंगा ना, तो ये तीनों चैप्टर कम से कम 15 दिन आपको चाहिए पढ़ने के लिए, जो कि हमारे पास नहीं है। हम बहुत कम समय में, यानी कि लगभग 2 से 3 घंटे के समय में, है ना, तो 2 से 3 घंटे के समय में हम इस पूरे इतने बड़े चैप्टर को बहुत शालीनता के साथ, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। और तीनों को जोड़ने का उद्देश्य ये रहेगा कि इससे फायदा ये होता है ना कि जो चीजें, कई सारी चीजें ना कॉमन होती हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो वो एक ही जगह जब कवर हो जाती हैं तो फिर वहां से हमारा समय काफी हद तक बचने लग जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट आखिर नाम कैसे आया, तो आप समझेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाला टॉपिक पढ़ा है और उसमें आपको पता है जो आप और हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कंप्यूटर, वे हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं मेरे दोस्त? वे हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज होने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, मतलब इसका इस तरह से नाम दिया गया कि माइक्रो का माइक्रो ले लिया और सॉफ्टवेयर का सॉफ्ट ले लिया, तो इन दोनों नामों से मिलकर एक कंपनी बना दी गई। एक कंपनी का नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट किसी के चाचा के लड़के का नाम था, कि किसी के दोस्त की बेटी का नाम था, ऐसे नहीं रखा गया। इसे रखा गया है कब? जब माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों जुड़ गए, तब इनका नाम रखा गया है। ठीक है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, चलो, तो हम क्या कहेंगे, माइक्रो कंप्यूटर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, इन दोनों नामों से मिलकर के हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी ये बात। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मेजरली जो आपके एग्जाम में सिलेबस में जो दिए गए हैं वो 3 एप्लीकेशंस दिए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एक एक करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहां से कि सबसे पहले देखो, व्हाट इज एमएस ऑफिस। ये तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई। अब ये एमएस ऑफिस क्या चीज होती है ना। अब ये एमएस ऑफिस क्या चीज होती है आखिरकार, तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने जब सॉफ्टवेयर वाले, आपने ये जाना था कि सॉफ्टवेयर को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम, मेरे भाई, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। तो जो जनरल पर्पस, ये जो हमारे होते हैं, ये हमारे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करूं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों में से एक है। और अगर मैं इसके फाउंडर की बात करूं, तो बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन। कौन कौन है? तो हमारा आप कहेंगे कि बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन, इन दोनों दोस्तों ने मिलकर के आपकी इस कंपनी की स्थापना की थी। कब? 4 अप्रैल 1975 को। इसका हेडक्वार्टर रेडमंड, वॉशिंगटन, यूएसए में है। और इसके जो सीईओ हैं वो है सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो वो है मेरे भाई सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ मुख्य रूप से इन प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने ये चीजें बनाई हैं, जैसे कि विंडोज के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसने बनाया। एमएस ऑफिस एक बनाया जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, है ना, ये सभी चीजें होती हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एड्ज जैसे वेब ब्राउजर इन्होंने बनाए। एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस बनाई।
एक्सबॉस गेमिंग कंसोल बनाया और बिंग सर्च इंजन बनाया। तो बिंग सर्च इंजन, एज़्योर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, ये सभी किसके प्रोडक्ट हैं? तो ये सारी की सारी चीजें हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हैं। ठीक है जी। एमएस ऑफिस क्या होता है? तो देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सूट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्टिविटी पैकेज है जिसमें ऐसे कई सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं जिन्हें ऑफिस काम, डॉक्यूमेंट बनाना, डेटा मैनेज करना, प्रेजेंटेशन बनाना और ईमेल संभालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इंक्लूड्स मल्टीपल एप्लीकेशन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशंस, डेटाबेस एंड मैनेजिंग ईमेल्स। ये क्या है हमारा? ये हो गया एमएस ऑफिस। ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट है जिसका प्रयोग स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यों की कंपनियों में किया जाता है। मतलब क्या है समझो ओवरऑल। देखो अगर मैं तुम्हें सरल शब्दों में समझाऊं तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाए गए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का एक पैकेज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक फोटो लगाई है, एक कंपनी है कैडबरी। तो कैडबरी कंपनी की डेयरी मिल्क भी आती है, कैडबरी कंपनी की जेम्स भी आती थी, 5 स्टार भी आती थी। लेकिन ये तीनों ही प्रोडक्ट अलग अलग बेचे जाते थे, फुटकर में बेचे जाते थे, है ना, एक एक करके अलग अलग, 5 रुपए की ये, 5 की ये, 5 की ये। फिर क्या किया गया, क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि इन सभी चीजों को एक ही डिब्बे में बंद करके एक कैडबरी का एक पैकेज बना दिया जाए और 50 रुपए में ये सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिल जाए। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर थे। वर्ड अलग था, एक्सेल अलग था, पावर पॉइंट अलग था, एक्सेस अलग था, आउटलुक अलग था। इन सबको एक ही जगह मिल जाए आसानी से, क्योंकि इन सबका यूज ऑफिस में पड़ता है हमें, इसलिए इसका नाम रखा गया है एमएस ऑफिस। ऑफिस में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स को एक जगह एक पैकेज में डाल दिया गया और वो पैकेज कहलाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और ये क्या है? तो ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑफिस सॉफ्टवेयर एक सूट यानी कि एक पैकेज है। एमएस ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो 1 अगस्त 1989। वो कब थी हमारी? 1 अगस्त 1989। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट को माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मैकिन्टॉश, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए पेश किया था। फिर विंडोज के लिए जो पहली बार पेश किया गया ऑफिस सूट वो 1 अक्टूबर 1990 में जारी किया गया था। यानी कि जो 1989 में किया गया था वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया गया था और विंडोज के लिए इसे 1990 में जारी किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं अगर एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप कहेंगे कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड आता है। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं यहां पर हम? तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट। एक्सेल, तो एक्सेल का प्रयोग कैलकुलेशंस, डेटा एनालिसिस, स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है, परफॉर्म कैलकुलेशंस, डेटा एनालिसिस। एमएस पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एमएस आउटलुक, ये एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है और ये सभी चीजें माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है। एमएस आउटलुक ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए, एमएस एक्सेस डेटाबेस बनाने के लिए, एमएस वन नोट डिजिटल नोट बनाने के लिए, एमएस पब्लिशर, ब्रोचर, कार्ड, न्यूज़लेटर डिजाइन करने के लिए हम इनका प्रयोग यहां पर कर रहे होते हैं। ओके, अब एक बहुत ही कॉमन सा सवाल उठ करके आता है कि ठीक है ये सभी बातें हमें समझ में आ गई, अब आप ये बताओ कि एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को अगर हमें अपने कंप्यूटर में चालू करना है, बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, है ना। अगर हमें इसमें अपने एमएस वर्ड में स्टार्ट करना है इसे, तो हम कैसे इसे ओपन करेंगे? तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप स्टार्ट बटन पर जाओ, ऑल प्रोग्राम्स, वहां पर एमएस ऑफिस में आपको माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से आपको वर्ड मिलेगा, एक्सेल, जो भी ओपन करना है उस पर क्लिक कर लो। ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। फिर कौन सा पूछने वाला है भैया? रन कमांड के माध्यम से। विंडोज एक्सप्लोरर जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि रन कमांड को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो Windows+R होती है। याद करो, कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि रन कमांड को ओपन करने की शॉर्टकट की मेरे भाई Windows+R होती है? कौन सी होगी मेरे दोस्त? तो हम और आप कहेंगे कि रन कमांड को ओपन करने की शॉर्टकट की विंडो के साथ R होती है। ठीक है, अब जैसे ही हमने विंडो और R दबाया, जैसे ही हमने विंडो R बटन दबाया, तो मेरे दोस्त हमारे सामने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इनमें से हमें जो भी ओपन करना है उसे ओपन करने के लिए एक बॉक्स खुल के आ जाता है। ये इसे रन कमांड डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इसमें तुम्हें कमांड देनी होती है।
जैसे अगर हमें रन कमांड डायलॉग बॉक्स के माध्यम से एमएस वर्ड ओपन करना है तो हमें क्या कमांड देनी होगी। कई सारे लोग कहेंगे भैया एमएस वर्ड लिख दो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख दो, वर्ड लिख दो। नहीं जी, अगर आपको रन कमांड के माध्यम से एमएस वर्ड ओपन करना है तो आपको यहां पर विनवर्ड, तो आपको मेरे भाई विनवर्ड टाइप करना होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। विनवर्ड कर सकते हो, विनवर्ड के अलावा विनवर्ड डॉट ई कर सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो कि इसके पीछे एक ई लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो मैक्सिमम, इसके पीछे एक ई लगा सकते हो। अच्छा, अगर एक्सेल ओपन करना है तो एक्सेल ही लिख सकते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। पावर पॉइंट ओपन करना है तो वही पावर पीएनटी लिखना होगा, पावर पॉइंट लिखने से ये ओपन नहीं होगा। पेंट ओपन करना है तो तुम्हें पी ब्रश लिखना होता है, और नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड, वर्ड पैड के लिए वर्ड पैड, कैलकुलेटर के लिए कैल्क, और कंट्रोल पैनल के लिए अगर आप कंट्रोल लिख देंगे तो रन कमांड माध्यम से ओपन होने वाले अलग अलग सॉफ्टवेयर की कुछ कमांड मैंने यहां पर आपके सामने लिख दी है, जिसमें एमएस वर्ड के लिए विनवर्ड, एक्सेल के लिए एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी। तो तीनों ही सॉफ्टवेयर को हम एक साथ यहां पर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बातें यहां पर काफी हद तक कॉमन है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो डिफॉल्ट सेटिंग की अगर हम बात करें कि जब भी आप अपने चाहे एमएस वर्ड को ओपन कर लो, चाहे एक्सेल को ओपन कर लो या पावर पॉइंट को ओपन कर लो, जब भी वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट ओपन होगा तो उनमें से बाय डिफॉल्ट आपको होम टैब ओपन मिलेगा। तो यही बात लिख दी, व्हेन एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इज ओपनड होम मेन्यू ओपन बाय डिफॉल्ट। जब एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है तब डिफॉल्ट रूप से होम मेन्यू ओपन होता है। कौन सा? तब डिफॉल्ट रूप से मेरे भाई होम मेन्यू ओपन होता है। ठीक है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, तीनों में सेम है बात। अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं, यहां से सवाल पूछे गए हैं इससे पहले भी, ओरिएंटेशन, तो सबसे पहले तो ये समझो ओरिएंटेशन होता क्या है। आप अपने पेज पर किस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं, उसकी लंबाई में, जैसे मान लो मेरे पास ये रिमोट है एक तरह से, ठीक है। अब अगर मैं अपने पेज पर ऐसे ऐसे लिख करके ऐसे प्रिंट कराना चाहता हूं तो पोर्ट्रेट, और अगर इस पे इस तरह से लिख करके प्रिंट कराना चाहता हूं तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। तो चाहे एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों में ही जो ओरिएंटेशन है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक होता है मेरे भाई आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन। कौन कौन सा? एक होता है मेरे दोस्त हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक होता है हमारा आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब भी हम एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, ठीक है, जब भी हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आप देखोगे कि कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने उसमें कोई भी बदलाव नहीं करा, अपने आप ही आपको वो सेटिंग करी हुई मिली। तो आप देखोगे कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से आपको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन देखने के लिए मिलता है। फॉर्मेट इज ओरिएंटेड बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड, पोर्ट्रेट होता है। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से ओरिएंटेशन कौन सा होगा? पोर्ट्रेट होगा। एक्सेल में भी बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, लेकिन पावर पॉइंट जो है हमारा, इसमें बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। आप चाहो, जैसे एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट है, आप चाहो तो अपनी सुविधा अनुसार इसे लैंडस्केप भी कर सकते हो, फिर से पोर्ट्रेट कर सकते हो, लेकिन जो कंपनी की तरफ से तुम्हें दिया गया है वो पोर्ट्रेट दिया गया है। ठीक है, और पावर पॉइंट में ये हमारा लैंडस्केप होता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जूम से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है ना। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं लेकर चल रहा कि बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं आपको इंपॉर्टेंट, तीनों में कॉमन, इस तरह से चीजों को लेकर के चलूंगा जिससे कि चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आए और कंपेयर करके आप अच्छे से इन्हें लंबे समय तक याद रख पाओ, है ना। सीज इफेक्ट्स। जूम की अगर मैं बात करता हूं तो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम जूम का क्या क्राइटेरिया है। तो आप देखेंगे एमएस वर्ड में जो मिनिमम जूम है वो 10% होता है, एक्सेल में भी मिनिमम जूम 10% है, पावर पॉइंट में भी जो मिनिमम जूम है वो हमारा 10% होता है। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम जूम की बात करता हूं तो आप देखेंगे कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम 500% है। एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम 500% है, एमएस एक्सेल में मैक्सिमम जूम 400% है, और एमएस पावर पॉइंट में जो हमारा मैक्सिमम जूम है वो भी 400% है। ओके, अगर मैं बात करूं गूगल क्रोम की,
अगर मैं यहीं कहीं क्रोम को लिख दूं, क्रोम, जूम इन क्रोम, तो याद रखना उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो है 25% और जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो है 500%। और बाय डिफॉल्ट सबका 100% होता ही है। तो ये भी हम बड़े आसानी से याद रख लेंगे कि एमएस वर्ड में 10 और 500, मिनिमम 10 मैक्सिमम 500, एक्सेल में मिनिमम 10 मैक्सिमम 400, पावर पॉइंट में मिनिमम 10 मैक्सिमम 400, और तो और, है ना। और अगर मैं बात करूं गूगल क्रोम की तो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 500% होता है। ठीक है। फॉर जूम इन तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल व्हील अप, और फॉर जूम आउट तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल व्हील डाउन। यानी कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको जूम करना है तो स्क्रॉल ऊपर कर दो, जूम आउट करना है तो नीचे कर दो। ठीक है। एक्सटेंशन बहुत पूछे जाते हैं कई बार, है ना। एक्सटेंशन मेरे भाई कई बार पूछे जाते हैं, तो हमारा आप कहेंगे कि एमएस वर्ड के या एक्सेल के या पावर पॉइंट के, देखो जो 2003 तक का एक्सटेंशन था वो क्या होता था, तो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन .doc था, एक्सेल का .xls था, पावर पॉइंट का .ppt था, और एमएस एक्सेस का .mdb था। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे एमएस वर्ड में 2007 से लेकर अभी तक के एक्सटेंशन की, तो इन प्रेजेंट जो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है वो .docx है, एक्सेल का .xlsx है, पावर पॉइंट का .pptx है, और एक्सेस का .accdb है। एक्सेस का क्या है मेरे भाई, तो हमारा आप कहेंगे .accdb। ये हमारे इनके कुछ एक्सटेंशंस हो जाते हैं अलग अलग, है ना। चलो ओके। अच्छा, इसके अलावा कई बार आपसे अलग अलग तरीके से ऐसे पूछ लेगा। पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर है क्या आप सभी को, यस और नो। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद कुछ और एक्सटेंशंस भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे भाई, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन होता है क्या है, एक्सटेंशन हमारे फाइल की पहचान होती है। जो हमारी फाइल है उसकी पहचान होती है कि ये फाइल किस से संबंधित है, क्या ये टेक्स्ट फाइल है, या एमएस वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, पीडीएफ है, क्या है। तो ये हमें एक्सटेंशन से ही पता चलता है। अवर फाइल्स इज आइडेंटिफाइड बाय द एक्सटेंशन। ये हमेशा फाइल के अंत में लगे होते हैं। जो एक्सटेंशन होते हैं वो कहां पर लगे होते हैं, एंड में लगे होते हैं, और एक्सटेंशन की शुरुआत पॉइंट से होती है। ये हमें फाइल के टाइप को पहचानने में उसकी मदद करते हैं। ठीक है। एमएस ऑफिस के एक्सटेंशन में 2007 में बदलाव हुआ था। ओके, आप देखोगे अगर कोई एक्सटेंशन है .txt, तो ये क्या बताता है, अगर कोई एक्सटेंशन मेरे भाई .txt है तो हमें बताता है कि प्लेन टेक्स्ट की फाइल है, यानी कि ये नोटपैड की फाइल है। किसकी, नोटपैड जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें बनाई गई फाइल है। अगर कहीं .mp3 लिखा है तो यह हमें बताता है कि ये एक ऑडियो फाइल है। अगर .mp4 लिखा है तो यह हमें बताता है एक वीडियो फाइल है। और अभी 2 दिन पहले ही KVS का एक पेपर हुआ, और उस KVS के पेपर में बताया गया, पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन सा वीडियो से संबंधित एक्सटेंशन है। MP4 ऑप्शन में दिया गया था, यही उत्तर होगा। BMP बिटमैप इमेज से संबंधित है एक्सटेंशन। GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये हमारा एनिमेशन से संबंधित एक्सटेंशन है। .jpg है ना, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी हमारा इमेज से संबंधित एक्सटेंशन है। .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये भी इमेज से संबंधित है हमारा। .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल, ये हमारा PDF का हो गया। .zip तो कंप्रेस की हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है .zip। फॉन्ट का एक्सटेंशन होता है .fnt। PDP होता है प्रोग्राम डेटाबेस का। और EXE, ये अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि .exe किस लिए होता है, तो जिन फाइलों को हमें इंस्टॉल्ड करना होता है ना हमारे कंप्यूटर में, वे क्या होंगे, बिल्कुल, है ना, तो वे क्या होंगे मेरे भाई, वे हमारी उनके एक्सटेंशन .exe होते हैं इंस्टॉलेशन फाइल के। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट पूछ लिए जाते हैं। MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के बाय डिफॉल्ट फॉन्ट पूछ लिए जाते हैं कि MS वर्ड जो 2003 वाले वर्जन थे या अब
अपने आप फॉन्ट कौन सा मिलता है तुम्हें, तो देखेंगे ध्यान से। 2003 तक क्या होता था कि जो एमएस वर्ड के पुराने वर्जन थे 2003 तक, तो हमें बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट का साइज 12 पॉइंट मिलता था। एक्सेल में एरियल फॉन्ट और फॉन्ट का साइज 10 पॉइंट, पावर पॉइंट में एरियल। लेकिन अगर मैं बात करूं 2007 से लेकर 2021 तक के एमएस वर्ड की, तो वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट कैलिब्री फॉन्ट 11 पॉइंट, एक्सेल में भी कैलिब्री फॉन्ट 11 पॉइंट और पावर पॉइंट में भी कैलिब्री फॉन्ट 18 पॉइंट। लेकिन अब क्या हुआ है, एक नया वर्जन आया है आपका 2024 या 365। तो अब इन दोनों में अपडेशन हुई है एक, और ये अपडेशन में क्या हुआ है मेरे भाई, अब आपको जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो एप्टॉस देखने के लिए मिलता है। कौन सा देखने के लिए मिलता है, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो 2024 का अगर वर्जन पूछेगा या 365 पूछेगा, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो है वो हमारा एप्टॉस हो जाएगा। और अगर पुराना ही कोई वर्जन पूछा 7, 10, 13, 16, 19, 21, 365, 13, 21, 19 ऐसे करके अगर इनमें से कोई पूछा, तो हम क्या कहेंगे, तो मेरे भाई तो हमारा कैलिब्री होगा। फॉन्ट के साइज यही रहेंगे, लेकिन फॉन्ट में चेंज कर दिया गया है, एप्टॉस कर दिया गया है। कौन सा, एप्टॉस। क्लियर है मेरे भाई। चलो, तो एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे क्या यहां तक मैंने जो भी कुछ बातें आपको अभी तक बताई हैं, क्या वो आपको क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और देखते हैं टाइटल बार। एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में टाइटल बार का क्या काम होता है। एमएस वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में टाइटल बार का हमारा क्या काम होता है। तो हम देखेंगे, चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, टाइटल बार इन सभी सॉफ्टवेयर्स की सबसे ऊपर वाली पट्टी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है इसे टाइटल बार आपका कहा जाता है। एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट के सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। इस टाइटल बार में फाइल का नाम व इस टाइटल बार में आपको फाइल का नाम व एप्लीकेशन का नाम देखने के लिए मिलता है, व एप्लीकेशन का नाम देखने के लिए मिलता है। व एप्लीकेशन नेम, व एप्लीकेशन का नाम देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे, इट शोज द नेम ऑफ द करंटली वर्किंग फाइल एंड एप्लीकेशन नेम एप्लीकेशन नेम। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं टाइटल बार के राइट साइड में आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, क्लोज ऐसे बटन देखने के लिए मिलते हैं। चाहे एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों के ही टाइटल बार में आपको राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज ऐसे बटन देखने के लिए मिलते हैं। ओके, आगे अगर हम बढ़ते हैं, यहां से एसएससी सीजीएल मेंस 2023 वाले में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान से देखना। क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है। तो एमएस वर्ड में भी होता है क्विक एक्सेस टूल बार, एक्सेल में भी होता है और पावर पॉइंट में भी होता है। इसलिए हम तीनों को एक साथ यहां पर एक साथ पढ़ रहे हैं, जैसे हमें ये बार बार ना पढ़ने पड़े। तो आप देखेंगे कि टाइटल बार के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होता है। इसमें अलग अलग बटन होते हैं जिन्हें हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि घटा या बढ़ा भी। कि मैं कहूं तो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट आपको
तीन बटन देखने के लिए मिलते हैं, एक अंडू, एक रीडू और एक सेव। ये सवाल आपसे एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है और एक सवाल नहीं पूछा, अब ये बाय डिफॉल्ट हमारे हमें क्विक एक्सेस टूल बार में देखने के लिए मिलते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये होता क्या है अंडू, क्या होता है रीडू और क्या होता है सेव। तो देखो, जो भी कुछ आपने लास्ट अभी अभी किया है उस लास्ट एक्शन को हटाने के लिए हम अंडू का प्रयोग करते हैं। किसका? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, मान लो मैंने इस पूरी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से एक काम करा, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, है ना। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो लास्ट अभी अभी मैंने जो किया है, ये लास्ट एक्शन जो है मेरी वो हट जाए। तो मैं यहां पर ऑप्शन है अंडू का, जैसे ही अंडू करूंगा तो ये हट जाएगी, हट गई। अच्छा, अब अंडू के द्वारा जो एक्शन हटाई गई है उसी को वापस लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो रीडू का। रीडू जैसे ही करूंगा तो वो आ जाएगी, अंडू रीडू, अंडू रीडू, अंडू रीडू, अंडू। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इनकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती हैं। क्या होती है हमारी अंडू की शॉर्टकट की? तो याद रखेंगे, अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल वाई। और सेव क्या होता है जी? तो अपनी फाइल को भविष्य के लिए सहेज कर रखना, बाद के लिए सेव करके रखना, इस जिसे आप अच्छे से एक्सेस कर सको, इसके लिए हम सेव का प्रयोग करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल एस होती है, या फिर आप कंट्रोल एस के स्थान पर शिफ्ट प्लस F12 बटन का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है जी, है ना। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे मिनिमाइज क्या होता है? खुली हुई फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर को नीचे टास्क बार में ले आना, ये मिनिमाइज होता है। मैक्सिमाइज या रिस्टोर, तो मिनिमाइज की हुई फाइल को पूरे पेज पर दिखाने के लिए मैक्सिमाइज किया जाता है। और क्लोज, तो खुली हुई फाइल या फोल्डर को बंद करने के लिए। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल W इसकी शॉर्टकट की हमारी होती है। ठीक है जी, कंट्रोल W या कंट्रोल F4 भी कर सकते हैं। और अगर पूरे MS वर्ड को ही बंद करना हो, अगर पूरी एप्लीकेशन बंद करनी हो, पूरी एप्लीकेशन बंद, तो हम यहां पर Alt प्लस F4 का प्रयोग करते हैं। तब हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? तो हम और आप Alt प्लस F4 बटन का प्रयोग यहां पर कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये सवाल आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 6 मार्च 2023 को, जिसमें आपसे कहा गया था कि बताओ एमएस वर्ड 365 को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो वहां पर हमारा आंसर Alt प्लस F4 था। वहां पर हमारा आंसर क्या था मेरे भाई? वहां पर जो हमारा आंसर है वो Alt प्लस F4 था। अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखेंगे टास्क बार इन एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। इसे हटा देते हैं यहां से। ये हम पढ़ चुके हैं किसमें? टास्क बार को हमने पढ़ा था मेरे दोस्त आपका विंडोज एक्सप्लोरर वाले चैप्टर में, कि टास्क बार सबसे निचली पट्टी होती है, लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेन्यू दिया होता है, राइट साइड में हमें यहाँ पर कौन से बटन दिए होते हैं? राइट साइड में हमें नोटिफिकेशन एरिया दिया होता है, डेट एंड टाइम दिया होता है, वे सब। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रिबन या मेन्यू बार लिस्ट इन एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। एमएस वर्ड के अंदर कौन कौन से टैब होते हैं, एक्सेल के अंदर कौन कौन से टैब होते हैं, और एमएस पावर पॉइंट के अंदर आखिरकार कौन कौन से टैब मेरे भाई होते हैं। तो हम और आप कहेंगे कि जो एमएस वर्ड है इसमें एक फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, ड्रॉ टैब होता है, डिजाइन होता है, लेआउट होता है, रिव्यू होता है, व्यू होता है, रेफरेंसेस होता है, मेलिंग होता है। एमएस एक्सेल में फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। पावर पॉइंट में फाइल, होम, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू। लेकिन आप एक बार देख रहे होंगे इनमें से कि मैंने कुछ टैबों के नाम ग्रीन कर रखे हैं। तो जो ग्रीन करे हुए हैं ये वे टैब हैं जो सिर्फ इन्हीं एप्लीकेशंस में मिलते हैं, बाकियों में नहीं। बाकी सब में मिल जाएंगे। जैसे फाइल टैब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, होम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इंसर्ट यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। तो इस तरह से मेरे भाई क्या होता है, इस तरह से। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो ऐसा कौन सा टैब है जो सिर्फ एमएस वर्ड में होता है, तो वो रेफरेंसेस और मेलिंग टैब है। ऐसे कौन से टैब है जो सिर्फ एक्सेल में होंगे, तो फॉर्मूला और डेटा टैब है। सिर्फ पावर पॉइंट के टैब ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो और रिकॉर्ड ये होते हैं।
अच्छा, इनकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है कई बार, है ना, कि बताओ फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। इस तरह से इनकी शॉर्टकट कीज भी पूछी जाती हैं। तो हम ध्यान देंगे कि फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ F बटन होती है, होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ H, इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ N, ड्रॉ टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ GI, डिजाइन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ G, लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ P, रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ S, मेलिंग टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ M। इन MS वर्ड और अगर सेम शॉर्टकट की मैं बात करूं कहां पर, आपकी MS एक्सेल में, तो ये फॉर्मूला टैब के लिए होगी क्योंकि वहां पर मेलिंग टैब नहीं होता। ऑल्ट W व्यू के लिए होगी, F1 हेल्प के लिए, ऑल्ट के पावर पॉइंट में ट्रांजिशन के लिए, ऑल्ट A पावर पॉइंट में एनिमेशन के लिए, ऑल्ट S पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए, ऑल्ट C पावर पॉइंट में रिकॉर्ड टैब के लिए। किस लिए? रिकॉर्ड टैब जो होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे यहां पर कुछ क्या हो जाती हैं, कुछ इन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट कीज हो जाती हैं। कुछ इन टैब्स को ओपन करने की जो है मेरे भाई ये शॉर्टकट कीज हमारी हो जाती है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? एक बार अगेन मुझे यस करके कंफर्म कर दें, देन हम आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे फाइल टैब की। तो जब हम फाइल टैब को ओपन करते हैं, या तो उस पर क्लिक कर दो या फिर ऑल्ट F बटन दबा दो। तो जैसे ही हम यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करते हैं मेरे भाई, फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट F। तो आपके सामने एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा इंटरफेस खुलता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस इंटरफेस को बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि जब हम फाइल टैब को ओपन करते हैं तो जो दृश्य हमारे सामने खुलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। कौन सा व्यू कहा जाता है? उसे बैक स्टेज व्यू मेरे भाई कहा जाता है। इसके अंदर बहुत अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्या होते हैं ये, आइए एक एक करके जानेंगे। तो अगर हमें अपनी एक नई फाइल बनानी है, क्या बनानी है? एक नई फाइल बनानी है, एक नई फाइल लेनी है, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? उसके लिए हम यहां पर न्यू पर क्लिक करते हैं। किस पर क्लिक करते हैं? नई फाइल या नया डॉक्यूमेंट अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यहां पर क्लिक करते हैं न्यू पर। न्यू डॉक्यूमेंट या नई फाइल भी इसे कह सकते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू फाइल, इसे बनाने के लिए हम न्यू पर क्लिक करते हैं। और न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी आपकी? तो न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल N। अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल N होती है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है ओपन। ओपन किस लिए है? तो आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद किसी फाइल को खोलने के लिए, यानी कि ओपन करने के लिए हम और आप यहां पर ओपन का प्रयोग करते हैं। तो सेव किए हुए काम या सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए हम ओपन का प्रयोग करते हैं। तो ओपन अ सेव्ड वर्क और अ सेव्ड फाइल, और ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम और आप कहेंगे कंट्रोल के साथ O बटन होती है। कंट्रोल के साथ O बटन होती है, जिसे शिफ्ट प्लस, जिससे मतलब इसके स्थान पर आप कंट्रोल प्लस F12 बटन का भी प्रयोग कर सकते हो ओपन करने के लिए। कई बार किसी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल O की जगह पर आपको कंट्रोल F12 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इन्फो आपकी पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और ये सिर्फ MS वर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में सेम चीज कॉमन है। ठीक है, अच्छा, बस अंतर इतना हो जाएगा कि जब न्यू है, नया डॉक्यूमेंट है तो वर्ड की बात हो रही है, नई वर्कबुक है तो एक्सेल की बात हो रही है, नई प्रेजेंटेशन है तो पावर पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, सेव, तो अपने किए हुए काम को बाद के लिए सेव करके रखने के लिए हम सेव का प्रयोग करते हैं। और सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम और आप कहेंगे कि कंट्रोल के साथ S बटन, या फिर इसके स्थान पर आप शिफ्ट प्लस F12 बटन भी दबा सकते हैं।
इसके स्थान पर आप शिफ्ट प्लस F12 बटन भी मेरे भाई दबा सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेव के बाद एक अगला नाम आता है सेव एज का। कौन सा? सेव के बाद एक अगला नाम आता है मेरे भाई सेव एज का। तो आप जब एक ही फाइल को किसी अन्य नाम से, किसी अन्य टाइप से, किसी अन्य जगह पर सेव करना चाहते हो उसी को, तो हम सेव एज का प्रयोग करते हैं कि एक ही फाइल को टू सेव द सेम फाइल विद डिफरेंट नेम टू सेव वन फाइल इन अनदर प्लेस, तो हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। और सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट करके F12 होती है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होगी मेरे भाई? तो हमारा आप कहेंगे F12 होती है। प्रिंट किए हुए काम, जो भी कुछ आप काम किया है उसे यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट, और प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होगी? तो याद रखेंगे एक तो कंट्रोल P होती है, एक तो कंट्रोल P होती है। कंट्रोल P के जगह पर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 बटन का भी प्रयोग हम यहाँ पर कंट्रोल P शॉर्टकट की जगह कर लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू क्या चीज है? तो जो भी कुछ आपने काम किया है, यदि आप उसका प्रिंट निकालने से पहले ये देखना चाहते हैं कि ये कैसा निकलेगा, तो प्रिंट निकालने से पहले ही उसका प्रीव्यू देखना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। प्रिंट निकालने से पहले अपने कार्य को देखने के लिए कि प्रिंट कैसा निकलेगा, प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होगी? तो या तो आप कंट्रोल के साथ F2 बटन दबा दो, या फिर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई, और इसी को कंट्रोल ऑल्ट आई भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं शेयर की बात करूं तो फाइल को कहीं शेयर करने के लिए नॉट इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट फाइल को किसी पीडीएफ वगैरह में एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। क्लोज फाइल को बंद करने के लिए इसकी शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस W होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस W होती है। तो ये चाहे एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों में ही सेम चीज थी। क्योंकि एक्सेस टूल बार में अभी अभी बता चुका हूं आपको, अंडू की हुई गलती को सुधारने के लिए, रिपीट जो लास्ट एक्शन आपने किया है उसे हटाने के लिए, रीडू उसी को दोबारा रिपीट करने के लिए, और सेव बता चुके हैं। कोलैप्स द रिबन, जो रिबन एक पट्टी तुम्हें दिखाई देती है उसे हाइड और अनहाइड करने के लिए, है ना, हाइड टू हाइड द रिबन टैब शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F1। आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में रिबन टैब को कंट्रोल F1 की मदद से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, चाहे एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, उसके होम टैब में एक ऑप्शन होता है क्लिप बोर्ड का। चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, उसके होम टैब में एक ऑप्शन होता है क्लिप बोर्ड का। और इस क्लिप बोर्ड में आपको टोटल 4 चीजें देखने के लिए मिलती हैं, एक कट, एक कॉपी, एक पेस्ट, एक फॉर्मेट प्रिंटर। तो कट की शॉर्टकट की क्या होगी? कट की शॉर्टकट की होती है मेरे भाई कंट्रोल प्लस X। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है मेरे दोस्त? कंट्रोल प्लस C। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस V। और फॉर्मेट पेंटर क्या है? तो फॉर्मेट पेंटर की 2 शॉर्टकट की होती है, एक तो होती है फॉर्मेट को कॉपी करने की, और एक होती है फॉर्मेट को पेस्ट करने की। अभी बताता हूं, 1 मिनट रुकेंगे, है ना, अभी प्रॉपर समझाऊंगा इन चीजों को। ये तो होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, और ये होगी हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V। ठीक है, तो अब देखो कट क्या होता है। जब आप किसी टेक्स्ट को, किसी एक टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट, कैसे इमेज को एक स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसे कट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो वो यहां पर भी रहे और दूसरी जगह उसके डुप्लीकेट बन जाए, तो आप कॉपी करते हैं। अच्छा, आपने चाहे कट किया हो या कॉपी किया हो, सिर्फ कट करने से मूव नहीं हो जाएगा, सिर्फ कॉपी करने से वो डुप्लीकेट नहीं बन जाएगा जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे। तो कट या कॉपी की हुई चीज को पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट का प्रयोग करते हैं कंट्रोल V, और इसके स्थान पर आप पेस्ट कंट्रोल V शॉर्टकट की जगह आप किसी चीज को पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हो, और किसी चीज को कॉपी करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हो। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? जब आपको किसी एक टेक्स्ट है आपका, उस टेक्स्ट के
उस टेक्स्ट की डिजाइन को अगर आप क्या करना चाहो मेरे भाई, उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट कंट्रोल प्लस सी दबाओगे, और अगर आप उसकी फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहते हो किसी दूसरे टेक्स्ट पर तो आप कंट्रोल प्लस वी दबाते हो। ठीक है जी, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा क्लिपबोर्ड क्या होता है, तो जो भी कुछ हम कट या कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड में जाकर सेव हो जाता है। यहां मैं लिखे देता हूं एक बॉक्स में, ध्यान से देखना। कट या कॉपी किया हुआ टेक्स्ट, इमेज या कोई ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। कहाँ वो स्टोर हो जाता है, स्टोर होता है। और क्लिपबोर्ड में कितने आइटम स्टोर होते हैं, तो याद रखेंगे रिसेंटली 24। जो भी आइटम आपने रिसेंटली 24 आइटम्स जो आपने क्या किए होंगे, कट या कॉपी किए होंगे, उनकी एक लिस्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। कहां पर, क्लिप बोर्ड में, है ना। तो जो भी हम कट या कॉपी करते हैं वो हमें क्लिप बोर्ड में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये भी हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों की कॉमन चीजें थी। अभी तक हमने जो भी कुछ जाना, अभी हम सिर्फ कॉमन कॉमन की बात कर रहे हैं, फिर हम स्पेसिफिक टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। सिर्फ एमएस वर्ड की बात करेंगे, फिर सिर्फ एक्सेल की करेंगे, इंपॉर्टेंट सिर्फ पावर पॉइंट की करेंगे। अभी हम तीनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो एडिटिंग इन एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, एडिटिंग का ऑप्शन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में ही होम मेन्यू में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है मेरे भाई, तो हमारा आप कहेंगे कि एडिटिंग का ऑप्शन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में होम मेन्यू में पाया जाता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन होता है फाइंड। जैसे जब आप लोग देखते हैं रिजल्ट आता है आपका हमारा, तो रिजल्ट आने पर हम अपने नाम को सर्च करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही किसी चीज को ढूंढने के लिए, किसी शब्द को ढूंढने के लिए हम फाइंड का प्रयोग करेंगे, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होती है। इसके अलावा रिप्लेस क्या है, तो हम और आप कहेंगे शब्द को खोजकर बदलने के लिए, शब्द को खोजकर बदलने के लिए कंट्रोल प्लस एच हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस एच इसकी शॉर्टकट की होती है। मान लो कोई शब्द है, कोई एक ऐसी स्पेलिंग है जो आपसे गलत हो गई, अब आप चाहते हो कि ये स्पेलिंग पूरी फाइल में जहां जहां गलत हुई है वहां वहां अपने आप एक साथ आपकी क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए, तो हम कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं। गो टू, तो किसी लाइन या पेज या पैराग्राफ पर जाने के लिए, किसी लाइन या पेज या फिर किसी पैराग्राफ पर जाने के लिए हम और आप गो टू का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल जी। अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो कंट्रोल जी। और सिलेक्ट, अगर आप सब कुछ सिलेक्ट करना चाहते हो, पूरे का पूरा जो भी कुछ आपकी पूरी फाइल एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो, तो हम यहां पर कंट्रोल ए बटन का प्रयोग करते हैं फॉर सिलेक्ट ऑल। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ये हमारा एमएस वर्ड का है, ये पावर पॉइंट का है, और ये एक्सेल का एडिटिंग ग्रुप है। तो एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट के एडिटिंग ग्रुप कमांड में फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल ये वाले ऑप्शंस होते हैं, जबकि एक्सेल के एडिटिंग ग्रुप कमांड में फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, इसके अलावा भी कुछ होते हैं जैसे ऑटो सम, फिल, सॉर्ट, क्लियर, ये ऑप्शंस होते हैं। तो जब हम एक्सेल को बढ़ेंगे तब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा जो एक ड्रॉ टैब होता है, तो ड्रॉ टैब सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड में होता है, पावर पॉइंट में होता है, एक्सेल में नहीं होता। ठीक है, तो ड्रॉ मेन्यू एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट में होता है, एक्सेल में ड्रॉ मेन्यू नहीं पाया जाता। एक्सेल में जो ड्रॉ मेन्यू है ये नहीं पाया जाता। तो यहां तक की बात मेरे भाई बताएंगे, यहां तक हमने तीनों चीजों की एक कॉमन बात की है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हुई, एक बार कंफर्म करेंगे, देन हम आगे बढ़ते हैं और अब सिर्फ एमएस वर्ड ओरिएंटेड बात यहां पर होगी। ठीक है, तो प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे क्या यहां तक की चीजें सही है, क्लियर है।
ठीक है मेरे भाई। चलो अब अगर हम बात करते हैं आपसे एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड सबसे पहले तो ये समझो कि एक कैसा सॉफ्टवेयर है। तो हम और आप कहेंगे कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा है जो एमएस वर्ड है मेरे भाई, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और अन्य डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, उन्हें डिजाइन कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी काम आते हैं, इसलिए हम डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस राइटर ये एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब फ्री वाला, ठीक है। इसके अलावा वर्ड पैड, नोट पैड, लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क, एप्पल पेजेस, गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स गूगल कंपनी का है, गूगल कंपनी का है। WPS ऑफिस राइटर है ना, ओपन ऑफिस राइटर। तो ये सभी क्या है हमारे, ये मेरे भाई ये भी हमारा कैसा है, ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि एमएस वर्ड के जैसा ही काम कर रहे होते हैं। अब हम यहां पर फाइनली फिर सिर्फ एमएस वर्ड की बात कर लेते हैं, है ना। अब हम यहां पर एक बार एमएस वर्ड की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर developed by Microsoft that is used for typing, editing, formatting and creating document. It allows you to easily create letter, report, resume, page layout, tables, chart and image document. कुल मिलाकर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है हमारा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई टाइपिंग, कोई एडिटिंग, कोई प्रिंटिंग, कोई फॉर्मेटिंग आदि करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से आप कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई बुक, कोई न्यूज़पेपर, ऐसी अलग अलग चीजें, चार्ट वगैरह बना सकते हैं। तो ये हमारा एमएस वर्ड होता है, ठीक है, ये इसका काम है। अच्छा, एमएस वर्ड दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड का पहला संस्करण 25 अक्टूबर 1983 में लॉन्च किया गया था और इसे दो दोस्त रिचर्ड ब्रॉडी एंड चार्ल्स सिमोनी के द्वारा विकसित किया गया था। इसे शुरुआत में मल्टी टूल वर्ड के नाम से जेनिक्स सिस्टम के लिए जारी किया गया था। किस सिस्टम के लिए? जेनिक्स। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम देखेंगे कि एमएस वर्ड पहली बार 1983 में लॉन्च हुआ। एमएस वर्ड 2007 में रिबन इंटरफेस आया। एमएस वर्ड 2010 में बैक स्टेज व्यू जुड़ा और एमएस वर्ड 2021 में स्टैंडलोन वर्जन आया और माइक्रोसॉफ्ट 365 ये लगातार अपडेट होता रहता है। तो ये इसके कुछ वर्जन इंपॉर्टेंट हैं जिनमें इनमें कुछ मेजर चेंजेस हुए, ये वाले वर्जन हैं हमारे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार की फॉर्मेटिंग हो जाती है, तो आप पर हम कहेंगे कि एमएस वर्ड में दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। एक होती है मेरे भाई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और एक होती है मेरे भाई हमारी वर्ड फॉर्मेटिंग। यानी कि या तो आप उसके जो पैराग्राफ बनाए हैं उनमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो या फिर जो आपने लिखा है उस पर, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। देखो वहां तो मैंने जो बताए थे वो बताए थे, लेकिन इसके अलावा अगर बहुत डिटेल में पूछे जाएंगे तो ये वाले इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ध्यान से देखेंगे यहां पर कि जो हमारा डॉट पुराना वाला वर्जन था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पुराना वर्जन 97 से 2003, तब एक्सटेंशन .doc हुआ करता था। तब एक्सटेंशन क्या हुआ करता था मेरे भाई, तो हमारा आप कहेंगे कि तब एक्सटेंशन .doc हुआ करता था। अगर मैं बात करता हूं आपसे प्रेजेंट में कौन सा एक्सटेंशन चल रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया XML आधारित फॉर्मेट 2007 के बाद से अब तक वो .docx है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड टेम्पलेट का पुराना फॉर्मेट, यानी कि टेम्पलेट हो और 97 से 2003 के बीच हो, तो उसका एक्सटेंशन .dot होगा। और अगर वर्ड टेम्पलेट की बात करें, अगर वर्ड टेम्पलेट की बात करें और 2007 से अब तक, है ना, अगर मेरे भाई 2007 से अब तक के लिए कहे, इन प्रेजेंट तक के लिए कहे मेरे दोस्त, तो हम क्या कहेंगे, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो .docx हो जाता है। पुराने वाले टेम्पलेट का क्या था, .dot, और प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, तो हम और आप कहेंगे .docx।
अच्छा, अगर इसकी जगह आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ड डॉक्यूमेंट विद मैक्रोज, मैक्रोज जहां पर शब्द तुम्हें देखने के लिए मिलेगा वहां हमारा आंसर होगा .docm। और अगर तुम्हें मैक्रो और टेम्पलेट दोनों देखने के लिए मिल गया तो वहां पर हमारा एक्सटेंशन होगा .dotm। ये वे सवाल है जो लगभग 90% लोग गलत करेंगे। अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो सिर्फ आप सही करोगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसे। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे एक बार यहां तक की बातचीत क्लियर। जब हम अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। एक बार क्लियर करेंगे क्या यहां तक की सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आई। है ना, चलिए ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या है हमारा, ये यहां पर मेरे दोस्त हो जाता है एमएस वर्ड को ओपन करने पर जो इंटरफेस खुलेगा वो। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो उसके सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। बिल्कुल, तो आप और हम देखेंगे कि इसके सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार कहलाती है। इसके ठीक नीचे होता है रिबन टैब जिसकी शॉर्टकट कीज मैंने अभी आपको बताई, होम इंसर्ट ऐसे वाली। उसके ठीक नीचे होती है रिबन। स्क्रीन पर एक टिमटिमाता हुआ जो ब्लिंक करता है उसे हम कहते हैं कर्सर। दो रूलर होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर स्केल जैसा जो दिखता है, एक होता है वर्टिकल रूलर। और एक नीचे स्टेटस बार होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है मेरे भाई, चलेंगे आगे। तो कौन कौन से टैब होते हैं ये इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं इनमें सबसे ज्यादा जो सवाल किसी से पूछे जाते हैं उसकी बात करूं तो वो है आपका हमारा होम टैब। होम टैब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ एच होती है। तो होम टैब के अंदर कुछ ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। तो हम यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप को तो अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। ठीक है, अगर मैं फॉन्ट ग्रुप की बात करता हूं तो फॉन्ट होता है किसी भी टेक्स्ट को लिखने का तरीका। फॉन्ट क्या होता है मेरे भाई, फॉन्ट होता है हमारा किसी भी टेक्स्ट को लिखने का तरीका, उसका राइटिंग। ठीक है, और ये आपका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2021 तक के वर्जन में बाय डिफॉल्ट कैलिब्री होता है और उसके बाद के जो वर्जन है ना, उनमें अब ये एप्टॉस होने लगा है। क्या एप्टॉस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फॉन्ट के साइज की, यहां पर जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है फॉन्ट साइज होता है। तो आप एमएस वर्ड में फॉन्ट को कम से कम अगर करोगे तो 1 कर सकते हो और हद से हद करोगे मैक्सिमम तो 1638 कर सकते हो। तो जो फॉन्ट की लिस्ट होती है हमारी, फॉन्ट का जो साइज होता है वो मिनिमम क्राइटेरिया 1 और मैक्सिमम क्राइटेरिया एमएस वर्ड में 1638 होता है। लेकिन ध्यान देंगे कि जब आप फॉन्ट को घटाने बढ़ाने के लिए इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हो, इस यहां पर एरो पर क्लिक करते हो तो लिस्ट खुलकर आती है। उस लिस्ट में आपको जो दिखाई देता है फॉन्ट का साइज, एक स्टैंडर्ड साइज वो 8 से लेकर 72 तक का ही दिखता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि फॉन्ट साइज फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके अनुसार अगर मैं कहूं आपसे तो फॉन्ट हमारा कितना बड़ा होगा, तो फॉन्ट साइज फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट ये 8 से 72, उसमें जो लिमिट है हमें 8 से 72 दी जाती है। लेकिन अगर ड्रॉप डाउन की चर्चा नहीं की जाएगी और पूछा जाएगा कि मैक्सिमम साइज कितना है तो वो 1638 है। अच्छा, इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय ड्रॉप डाउन, यानी कि जो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी होती है, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे भाई हमारी होती है उसी के अकॉर्डिंग अगर मुझे फॉन्ट के साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, उसी के साइज के अनुसार अगर मुझे अपने फॉन्ट के साइज को घटाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। ठीक है, घटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस, बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर। अच्छा, इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, अगर फॉन्ट को एक ही पॉइंट बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और 1 पॉइंट घटाना है तो कंट्रोल के साथ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन। मतलब देखो होता क्या है कि ये जो लिस्ट होती है ना ड्रॉप डाउन वाली, इसमें फॉन्ट ऐसे दिए होते हैं 8, फॉन्ट के साइज 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36,
48 और 72। अब होगा क्या, मान लो किसी फॉन्ट का साइज 36 है और वो फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बढ़ाता है, तो ये देखेगा कि इस ड्रॉप डाउन में 36 के बाद 48 आता है तो फॉन्ट का साइज 48 हो जाएगा। अगर फॉन्ट का साइज 36 था और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाता है तो फॉन्ट का साइज 28 हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों शॉर्टकट कीज है ये इस ड्रॉप डाउन में जो अगला आने वाला है या पहले आने वाला है उसके अकॉर्डिंग घटाता बढ़ाता है। जबकि इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट और डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट ये एक एक पॉइंट बढ़ाते हैं। ये तो एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, ये एक एक पॉइंट बढ़ाते हैं। कैसे जी? तो आप और हम देखेंगे कि इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, इसका मतलब होता है यहां पर कि मान लो किसी फॉन्ट का साइज 36 था और उसने ये शॉर्टकट की लगाई तो उसका 37 हो गया। और अगर किसी फॉन्ट का साइज 36 था और उसने कंट्रोल शिफ्ट मतलब डिक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की लगाई तो 35 हो गया। यानी कि एक ही पॉइंट बढ़ेगा एक ही पॉइंट घटेगा, तो ये शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है मेरे दोस्त। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये है स्ट्राइक थ्रू, ये है सबस्क्रिप्ट, ये है सुपरस्क्रिप्ट। आओ एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकल हैं तो इनमें याद तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये काम क्या करते हैं इसी पर तुम्हें फोकस करना है। तो हमारा आप कहेंगे बोल्ड क्या होता है, किसी लिखे हुए अक्षर को मोटा या उभरा हुआ करने के लिए, हेडिंग के तौर पर दिखाने के लिए हम बोल्ड का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है। इटैलिक क्या होता है, तो हमारा आप कहेंगे कि इटैलिक होता है कंट्रोल आई, इटैलिक की शॉर्टकट की होती है और लिखे हुए अक्षरों को तिरछा करने के लिए। और अगर मैं अंडरलाइन की बात करता हूं तो अंडरलाइन क्या होता है, कंट्रोल प्लस यू होता है, कंट्रोल प्लस यू, यानी कि किसी लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे एक सीधी लाइन खींचने के लिए हम और आप अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं या इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा याद रखेंगे, आपसे कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि एमएस वर्ड में डबल अंडरलाइन लाइन की शॉर्टकट की क्या है, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है, या मैं कहूं अंडरलाइन विदाउट स्पेस की शॉर्टकट की क्या है। तो एक तो होता है देखो डबल अंडरलाइन ऐसी एक लाइन दूसरी लाइन, अंडरलाइन विदाउट स्पेस सिर्फ उसने के नीचे लिखा है अंडरलाइन होगी जहां पर कुछ लिखा है, जहां स्पेस दिया है वहां पर नहीं होगी। तो इन दोनों की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, एक की होती है कंट्रोल शिफ्ट डी, एक की होती है मेरे भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, और एक की होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, एक की होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी और एक की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्ट्राइक थ्रू क्या है, लिखे हुए टेक्स्ट के बीच में से एक सीधी रेखा खींचने के लिए। सबस्क्रिप्ट जैसे ये लिखा है एक्स के नीचे 2, तो ये सबस्क्रिप्ट होता है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बराबर, किसी लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे एक छोटा सा अक्षर मतलब छोटे साइज में लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो हम और आप कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है, एक्स स्क्वायर हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर हम इसे यहां पर कह रहे होते हैं। ठीक है दोस्त। इसके अलावा फॉन्ट कलर, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट हाइलाइटेड, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो सभी बदलाव खत्म करने के लिए जो भी कुछ फॉर्मेटिंग आपने की है सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक बता? ठीक है मेरे भाई। और ये जो काम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट पैसे, इसे करने के लिए आप एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में ही, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। ठीक है, तो यहां पर हमारा लगभग जो ये आपका फॉन्ट टैब है ये पूरा हो जाता है। सिर्फ एक चीज इसमें बचती है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है, तो याद रखेंगे एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के हमारे चेंज, एक ऑप्शन होता है चेंज केस, तो 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। एक तो होता है सेंटेंस केस, एक होता है लोअर केस, एक होता है अपर केस, एक होता है टाइटल केस, एक होता है टॉगल केस।
तो जो सेंटेंस केस है ये किसी सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा करता है, बाकी जो भी ग्रामेटिकल रूल होगा उसके अनुसार लोअर केस जितना भी टेक्स्ट तुमने सिलेक्ट करा है सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस जितना भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करा है सबको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। टाइटल केस या फिर मैं कहूं कैपिटलाइज ईच वर्ड हम और आप किसे कहते हैं, तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा करता है कौन, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और टोंगल केस, तो ये हमारा टोंगल केस क्या काम करेगा, इसे थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन में। टोंगल केस क्या काम करता है कि जो अक्षर जैसा है उसका विपरीत कर देता है, जो अक्षर जैसा है उसका विपरीत कर देता है। मतलब ये स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल, जो लेटर स्मॉल है उसे कैपिटल व जो कैपिटल है उसे स्मॉल कर देता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारे यहां पर, और इस चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो याद रखेंगे कि शिफ्ट बटन के साथ F3 बटन दबाने से हमारा चेंज केस हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं पैराग्राफ की, तो MS वर्ड में कुछ अलाइनमेंट होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, MS वर्ड में कुछ अलाइनमेंट हमें दिए होते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है भैया, अलाइनमेंट क्या होता है, तो हम और आप कहेंगे कि टेक्स्ट आखिरकार कहां से लिखा जाए, वो होता है आपका अलाइनमेंट। मतलब देखो जनरली आप और हम क्या करते हैं, जनरली आप और हम राइट, आपके लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ लिखोगे तो वो हमारा राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। और जब आप किसी पेज के बीच में से लिखोगे तो उसे हमारा सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट टू राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट की मैं यहां लिखूंगा लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की, तो याद रखना कंट्रोल के साथ L होती है। अगर मैं बात करूं राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की, तो ये कंट्रोल के साथ R होती है। सेंटर अलाइनमेंट बीच में से लिखने के लिए कंट्रोल प्लस E होती है। और जस्टिफाई अलाइनमेंट दोनों तरफ से बराबर लिखने के लिए कंट्रोल प्लस J शॉर्टकट की होती है। क्या होती है, तो दोनों ओर से बराबर लिखने के लिए हमारी कंट्रोल के साथ J बटन शॉर्टकट की होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं किसी टेक्स्ट को शुरू करने के लिए, एप्लीकेशन शुरू करने के लिए एक लेफ्ट अलाइनमेंट, हेडिंग डालने के लिए बीच में सेंटर अलाइनमेंट, और लास्ट में जो हम लिखते हैं योर सिंसियरली वगैरह राइट साइड में लिखने के लिए राइट अलाइनमेंट, है ना। तो ऐसे कुछ अलाइनमेंट हमारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है जी, एक बार कंफर्म करेंगे, यहां तक बात क्लियर है। रुक जाओ अभी मत करो कंफर्म, आगे बढ़ो। बुलेट्स, अगर आप कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हो, यानी कि एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हो जिसका कोई क्रम नहीं हो, है ना, जो बिना क्रम के हो, लेकिन हर उसके आगे एक बुलेट, एक चिन्ह लगा हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई बुलेट्स का प्रयोग करते हैं। नंबरिंग, तो ऑटोमेटिक नंबरिंग के लिए इस यहाँ पर जहां पर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, एक क्रम वाली एक लिस्ट बनानी है, वहां पर हम नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। और एक और ऑप्शन होता है इसी के साथ मल्टी लेवल लिस्ट, एक और ऑप्शन होता है मेरे दोस्त हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। ये मल्टी लेवल लिस्ट क्या काम करता है, तो हम और आप कहेंगे कि मल्टी लेवल लिस्ट होता है कि आपका सब हेडिंग बनाने के लिए, सब बुलेट पॉइंट बनाने के लिए या नंबरिंग बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं यहां पर, मल्टी लेवल लिस्ट का। ठीक है, तो नंबरिंग ऑटोमेटिक के लिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच की दूरी को कम ज्यादा करने के लिए, जैसे दो लाइनें होती है ना, उनकी दूरी को कम ज्यादा करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इन अ पैराग्राफ। दो लाइन, एक पैराग्राफ में दो लाइनों के बीच की दूरी को कम ज्यादा करने के लिए। शेडिंग, लिखे हुए टेक्स्ट के पीछे कलर करने के लिए। और बॉर्डर, तो लिखे हुए टेक्स्ट के बीच चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए। मल्टी लेवल लिस्ट कैसी होती है थोड़ी अगर मैं दिखाऊं, देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1
और यहां मैं लिख दिया दिल्ली, या मैं यहां लिख दिया इंडिया, नहीं मैंने यहां लिखा मान लो यूपी, ठीक है। अब मैं यहां पर 1.1 में लिख रहा हूं लखनऊ, मुझे 5 सिटी लिखनी है हर राज्य की अलग अलग। मैंने यहां पर लिखा 1.2 में आगरा, 1.3 प्रयागराज, प्रयागराज 1.4 झांसी, है ना, 1.5 फिरोजाबाद। फिर अब हम आएंगे दोबारा से कहां पर 2 पर, यहां मैंने लिख दिया क्या एमपी, तो अब मैं यहां लिखूंगा 1.1 में महाकाल की नगरी उज्जैन, ठीक है। फिर मैंने 1.2 में लिख दिया इंदौर। मतलब आप समझ रहे हो क्या रहा है, इसे हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। जब हम ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं ना, जब हम ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं कि एक और फिर उसके कुछ सब पॉइंट, तो इसके लिए हम यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको लाइन एंड स्पेसिंग के बारे में बताया, इनके बारे में भी ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि अगर आपको सिंगल लाइन स्पेस करना है ना, फॉर सिंगल लाइन स्पेस, तो शॉर्टकट की क्या होगी, फॉर सिंगल लाइन स्पेसिंग शॉर्टकट की क्या होगी। और अगर मैं बात करता हूं फॉर डबल लाइन स्पेस, फॉर डबल लाइन स्पेस और फॉर 1.5 लाइन स्पेस, फॉर 1.5 लाइन स्पेस, तो हम और आप देखेंगे कि जो सिंगल लाइन स्पेसिंग है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ 1 बटन। कौन सी, इसकी इसकी शॉर्टकट की मेरे भाई होती है आपकी हमारी कंट्रोल के साथ 1 बटन। डबल लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के साथ 2, और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ 5 बटन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछ ली जाती हैं। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सॉर्ट यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में, टू पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। इंक्रीज इंडेंट, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम। जैसे आप देखते होंगे कि आपने राहुल भैया की क्लास देखी होगी, जहां पर मैथ्स के सवाल इधर लिखे होते हैं और लेफ्ट का पोर्शन खाली छूटा रहता है। तो अपने टेक्स्ट को इधर की तरफ खिसकाने के लिए, आगे राइट हैंड की ओर खिसकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि इधर एक पोर्शन खाली रहे, इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। और इसको हटाने के लिए हम और आप कंट्रोल शिफ्ट एम यानी कि डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एम यानी कि डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, शॉर्ट, पैराग्राफ साइन, बॉर्डर, शेडिंग। तो ये हमारा यहाँ पर जो पैराग्राफ का ग्रुप है ये भी एक तरह से पूरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इंसर्ट बुलेट की शॉर्टकट की क्या होती है, अप्लाई बुलेट्स। अगर आप बुलेट्स को किसी पैराग्राफ पर या कहीं पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो यहाँ पर हमने अपने होम टैब के अंदर जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लिया। क्या यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आई? एक बार यस करके बताएंगे। सर क्लास कितनी देर तक चलेगी? भाई क्लास 11 बजे तक चलेगी। आप मुझे एक बार बता दो, क्या यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है मेरे भाई, बताएंगे एक बार प्लीज कंफर्म करके, यहां तक सब चीज क्लियर हो गई? ओके। इसके बाद एक टैब होता है हमारा आपका डिजाइन टैब। कौन सा? एक टैब होता है हमारा आपका, जैसे हम और आप कहते हैं डिजाइन टैब। तो डिजाइन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट जी होती है। इसमें एक ग्रुप होता है पेज थीम का, ये पेज की थीम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक ऑप्शन होता है पेज कलर का, पेज कलर बदलने के लिए, और एक ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर वाटरमार्क का।
एक होगा पेज बॉर्डर, तो पेज के चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है वाटरमार्क। तो पेज पर वाटरमार्क अप्लाई करने के लिए हम डिजाइन टैब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिजाइन टैब के अंदर हमें ये 3 चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर आपको पेजेस, मीडिया, हेडर, फूटर, टेबल, लिंक, टेक्स्ट, इल्यूस्ट्रेशन, कमेंट, सिंबल, ऐसे कुछ ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं। जिसमें अगर मैं सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर जाऊं तो आप देखेंगे ब्लैंक पेज। एक ही फाइल में नया पेज लेने के लिए हम और आप किसका प्रयोग करते हैं? एक ही फाइल में नया पेज लेने के लिए हम और आप ब्लैंक पेज का प्रयोग करते हैं। पेज ब्रेक, तो पेज को बीच में से तोड़ने के लिए जहां पर कर्सर है उससे नीचे की ओर नीचे के काम को अगले पेज पर ले जाने के लिए हम पेज ब्रेक का प्रयोग करते हैं। और कवर पेज, तो कवर पेज बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो याद रखना कंट्रोल एंटर होती है ना, कंट्रोल एंटर। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारा इंसर्ट टेबल। तो टेबल को जब हम इंसर्ट करते हैं तो टेबल पहले तो बनती किससे है? तो कॉलम और रो से मिलकर बनती है टेबल। कम से कम कॉलम एक होते हैं, मैक्सिमम भी रो, मिनिमम कॉलम एक हो सकता है और मिनिमम रो एक हो सकती है, इससे कम नहीं। मैक्सिमम जो लिमिट है किसी टेबल में वो कॉलम की 63 होती है और रो की आपकी 32,767 होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है इल्यूस्ट्रेशन। इस इल्यूस्ट्रेशन से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई शेप बनानी है, कोई आइकन बनाना है, कोई 3D मॉडल बनाना है, कोई स्मार्ट आर्ट बनानी है, कोई चार्ट बनाना है, कोई स्क्रीनशॉट लेना है, तो इन सब के लिए हम इस इल्यूस्ट्रेशन का प्रयोग कर रहे होते हैं। अगर मैं लिंक की बात करता हूं तो ये बहुत बार इसकी शॉर्टकट की अमूमन पूछी जाती है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो याद रखेंगे कि जो हाइपर लिंक है इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है। क्या होती है मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कंट्रोल के, कि हाइपरलिंक ब्लू कलर की लिंक होती है। हाथ जैसे ही आप अपने कर्सर को उसके पास ले जाओगे तो ये हाथ की शेप बना लेगा, कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करने से ये ओपन हो जाती है। ये होता क्या है? तो किसी अन्य फाइल की लिंक को MS वर्ड में लिंक के फॉर्म में लाने के लिए, और जब इसे देखना हो तो कंट्रोल की के साथ क्लिक करके देख सकते हैं। अनदर फाइल टू ब्रिंग इन इट द फॉर्म ऑफ अ लिंक इन वर्ड एंड व्हेन यू वैन टू सी इट you can see it by clicking with the control key on the hyperlink। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपसे बुकमार्क की, किस चीज की? बुकमार्क की। बुकमार्क क्या चीज है भैया? तो हम और आप कहेंगे कि जैसे मान लो बहुत बड़ी फाइल है हमारी और उस फाइल में मुझे क्या है कि मान लो बीच बीच में कुछ ऐसी जगह चिन्हित करनी है जिन पर मैं आसानी से जल्दी से बाद में कभी भी जा सकूं, तो हम यहाँ पर उसके लिए बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। बुकमार्क उस स्थान या शब्द या संख्या को चिन्हित करता है जिसे आप आसानी से खोजना चाहते हैं। कमेंट, तो किसी शब्द या वाक्य को लेकर कोई कमेंट करने के लिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए जो प्रिंट नहीं होगी, बस उस डॉक्यूमेंट में तुम्हें दिखाई देगी, उसके लिए हम यहाँ पर कमेंट का प्रयोग करते हैं। और ये सभी चीजें हमें इंसर्ट टैब में मिल रही हैं। इसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ जाऊं तो आप देखिएगा, इसके बाद मेरे भाई अगर मैं आपके और आगे बढ़ जाऊं तो आप देखेंगे, जस्ट एक मिनट रुकिएगा, बहुत बढ़िया है ना। तो हम देखेंगे कि हेडर एंड फूटर। हेडर क्या चीज है जी? हेडर, तो हम और आप कहेंगे कि हेडर का प्रयोग पेज में सबसे ऊपर की तरफ किया जाता है। वह जो हेडर हम और आप लगाते हैं वो ऑटोमेटिक फाइल के सभी पेज पर चला जाता है। हेडर क्या होता है? प्रत्येक पेज के ऊपर लगाया गया एक हेडर हमारा कहलाता है। फूटर क्या चीज है? तो फूटर का प्रयोग पेज में सबसे नीचे किया जाता है। वह जो फूटर हम लगाते हैं वो ऑटोमेटिक ही सभी के पेज पर आ जाता है। जो भी फूटर हम लगाते हैं वो ऑटोमेटिक क्या होता है? सभी पेजेस पर आपका चला जाता है। और पेज नंबर, तो हर पेज का अपना एक ऑटोमेटिक पेज नंबर हो, उसके लिए पेज नंबर का प्रयोग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हेडर फुटर का ऑप्शन मिलेगा कहां पर? इंसर्ट टैब में मिलेगा। हेडर याद रखना ऊपर लगाया जाता है पेज के, फुटर याद रखना नीचे लगाया जाता है पेज के। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक ग्रुप होता है टेक्स्ट ग्रुप। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए, जिससे आप उससे इधर से उधर उठाकर रख सके, टू राइट टेक्स्ट इनसाइड द बॉक्स सो दैट कैन बी कैरिड अराउंड। अगर मैं वर्ड आर्ट की बात करूं तो इसके द्वारा टेक्स्ट को डेकोरेटिव बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट, MS वर्ड में रहते हुए किसी अन्य सॉफ्टवेयर में कुछ समय के लिए काम करने के लिए हम इसके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ड्रॉप कैप इंपॉर्टेंट है, शुरुआत के लेटर को कैपिटल लिखने के लिए, जिससे पैराग्राफ
आकर्षक लगे। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर कि मेरे भाई आप देखेंगे यहां पर कि जो ड्रॉप कैप है वो ऐसा होता है। ड्रॉप कैप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रॉप्ड और एक होता है इन मार्जिन। तो आप देखोगे कि जैसे ए बड़ा लिखा है और बाकी के छोटे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ड्रॉप कैप होता है ना। आप देखोगे टू कैपिटलाइज का टी बड़ा है काफी, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है इसके लिए। सिग्नेचर लाइन और डेट एंड टाइम, तो सिग्नेचर लाइन बनाने के लिए या डेट एंड टाइम लेने के लिए भी हम इसी इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इंसर्ट सिंबल, तो अगर आपको कोई सिंबल इंसर्ट करना है, कोई मतलब हमारे कीबोर्ड में ना सारे सिंबल नहीं होते, तो अगर हमें कोई सिंबल इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट सिंबल का प्रयोग करेंगे। और इक्वेशन, अगर हमें कोई इक्वेशन बनानी है, जैसे मैथ्स में फिजिक्स में इक्वेशंस होती हैं, वो बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब के सिंबल में जाकर इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ बराबर बटन होती है। कौन सी होती है? ऑल्ट के साथ बराबर का चिन्ह होती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं उसके बाद पेज लेआउट की, पेज लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है बताएंगे? ऑल्ट के साथ कौन सा बटन होगा पेज लेआउट को ओपन करने के लिए, बताओ एक बार, याद है क्या आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम और आप याद रखेंगे कि पेज लेआउट को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ पी बटन होती है। अब होता क्या है कि इसके अंदर कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे एक तो होता है पेज सेटअप ग्रुप जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है पैराग्राफ, एक होता है अरेंज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या क्या होता है? मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम, है ना, लाइन नंबर, ऐसे कुछ विकल्प हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखोगे कि मार्जिन जो है, तो हम और आप कहेंगे कि एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार की मार्जिन होती हैं। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और गटर मार्जिन। स्पाइरल बाइंडिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गटर मार्जिन का। और बाय डिफॉल्ट कौन सी मार्जिन इसमें होती है आपकी? तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन हमारी होती है। नॉर्मल मार्जिन में टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, एक एक इंच जगह छूटी हुई देखने के लिए मिलती है। और 1 इंच किसके बराबर होता है? 72 पॉइंट के। मार्जिन होती क्या है? तो मार्जिन होती है मेरे भाई, जैसे मान लो ये एक हमारा क्या है, ये एक पेज है, तो ऊपर से कुछ जगह छोड़नी होगी, नीचे से कुछ जगह छोड़नी होगी, राइट से कुछ छोड़नी होगी, लेफ्ट से कुछ छोड़नी होगी। तो ये जो जगह छोड़ी जा रही है, इस जगह को, है ना, इस छोड़ी हुई जगह को ही हमारा मार्जिन कहते हैं। कि आपके पेज के बॉर्डर और आपके टेक्स्ट के बीच की दूरी मार्जिन कहलाती है। इसके अलावा अगर मैं साइज की बात करता हूं, तो इससे हम अपने पेज के साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज साइज, लीगल साइज ये है आपका, और जबकि A4 साइज जो पेज है वो इतने बाई इतने का होता है। और बाय डिफॉल्ट याद रखना, बाय डिफॉल्ट आपका हमारा एमएस वर्ड में लेटर साइज होता है। कौन सा? बाय डिफॉल्ट लेटर होता है। ठीक है जी, चलो आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसके बाद अगर मैं और चीजें दिखाऊं आपको, तो ओरिएंटेशन की बात मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूं आपसे। कॉलम, एक ही पेज को 2 कॉलम, जैसा आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में एक तरफ इधर लिखा गया, जब इधर लिख जाए तब इधर लिखने के लिए कॉलम। अगर मैं दोबारा समझाऊं, देखो कई बार हम और आप क्या करते हैं, एक पेज है तो एक पेज में बीच में से लाइन खींच देते हैं, जिससे कि जो हम पहले ऐसे लिखते थे ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखेंगे, और फिर जब ये पूरा हो जाए फिर ऐसे लिखेंगे। तो इससे पेज की बर्बादी कम होती है। और एक ही पेज को 2 या 2 से अधिक ऐसे भागों में बांटने के लिए हम कॉलम का प्रयोग यहां पर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगर मैं चलूं आपके व्यू टैब की तरफ, कहां पर? इसके बाद अगर मैं चलूं आपके व्यू टैब की तरफ, तो व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है आपकी? हमारी Alt+W होती है। कौन सी होती है? Alt+W। ओके, इस व्यू टैब के अंदर एक ग्रुप होता है व्यूज ग्रुप। इस व्यू टैब के अंदर एक ग्रुप होता है व्यूज ग्रुप, और इस व्यूज ग्रुप में 4-5 प्रकार के व्यूज होते हैं, जिनमें से बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है। जिनमें से बाय डिफॉल्ट जब भी आप इसे ओपन करोगे तो कौन सा ओपन मिलेगा आपको? प्रिंट लेआउट करके एक हमारा, और इस प्रिंट लेआउट को अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+P, Alt+Ctrl+P इसकी
शॉर्टकट की भी होती है। एक ऑप्शन होता है, बहुत पूछा जाता है, मैक्रोज। तो मैक्रो क्या होता है? प्री डिफाइंड सेटिंग फ्रिक्वेंटली यूज टास्क, यानी कि मैक्रो यह एक रिकॉर्डिंग टूल होता है जो हमारे काम को रिकॉर्ड करता है और रन करने पर दोबारा उसी क्रम में दोहरा देता है। इट इज अ रिकॉर्डिंग टूल। मैक्रोज का जो ऑप्शन है ये कहाँ मिलेगा? तो ये हमें व्यू टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? ऑल्ट F8। ये एक रिकॉर्डिंग टूल की तरह से काम कर रहा होता है हमारा। ठीक है जी, ओके। जूम की बात हम कर चुके हैं यहाँ पर, और व्यूज टैब की भी बात हमने कर ली। अगर मैं बात करता हूं आपसे अगले रेफरेंसेस टैब की, किसकी? रेफरेंसेस टैब की। तो रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है आपकी? हमारी, हम और आप कहेंगे कि रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ एस बटन होती है। कौन सी होती है मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कि रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ एस बटन होती है। ठीक है। रेफरेंसेस टैब के अंदर 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो हम देखेंगे कि टेबल फॉर कंटेंट, फुट नोट, सिटीजन्स, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल, अथॉरिटी आदि। एक होता है सर्च। ये आपके कंटेंट के अनुसार जो काम आपने किया है उससे संबंधित जानकारी को सर्च करके देने का काम करता है, वह किसी शब्द को ढूंढने में भी प्रयोग करता है। ओके। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, वो है फुट नोट और एंड नोट। क्या है भैया फुट नोट और एंड नोट? समझेंगे। देखो होता क्या है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे ये मेरे पास कुछ पेज हैं, मेरे पास क्या है? कुछ पेज हैं सपोज। अब मैंने जो कुछ टेक्स्ट यहां पर लिखा है, मुझे इनमें से किसी एक पर्टिकुलर शब्द के बारे में कोई एडिशनल जानकारी देनी है अपने इसी पेज के नीचे, इसके शब्द के बारे में, इस शब्द के बारे में। तो यहां पर हम क्या करते हैं? फुट नोट का प्रयोग करके उसी पेज के नीचे उस जानकारी को दे सकते हैं। ऐसे ही हमने नीचे वाले में कुछ काम करा, ऐसे ही हमने ठीक नीचे वाले में कुछ काम करा, और इससे संबंधित जो जानकारियां थी हमारी, ऐसे ऐसे करके वो हमने दे दी। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? 1 2 3, है ना। तो प्रत्येक पेज के नीचे अगर उसकी एडिशनल जानकारी देनी है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? तो हम इसे फुट नोट कहते हैं। लेकिन अगर है बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अगर हम ये सारी जानकारी जितनी भी है उन सबको एक साथ किसी डॉक्यूमेंट के एंड में देंगे, है ना, एक साथ अगर हम किसी डॉक्यूमेंट के एंड में देंगे, तो फिर जैसे देखो, एक तो यहां था, एक यहां था, 2 यहां थे, और एक यहां था। तो अब इन सब की जानकारी एक साथ कहां दी जाए? पूरे डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज पर दी जाए, है ना, कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो उसके लिए हम फुट एंड नोट का प्रयोग करेंगे। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के अंत में, हमारा आप अंत के चक्कर में एंड समझ जाते हैं, नहीं। अगर पेज के एंड की बात होगी तो आंसर होगा फुट नोट, और टेक्स्ट के एंड की बात होगी तो टेक्स्ट के बिल्कुल बाद में दिखाने वाला नोट, इसे फाइल के अंत में जोड़ा जाता है, यह हमारा एंड नोट होता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अगर मैं मेलिंग टैब की बात करूं, तो मेलिंग टैब हमारा कंट्रोल ऑल्ट M इसकी शॉर्टकट की होती है मेलिंग टैब की, है ना। और जब भी आपको कोई एक मेल एक साथ कई सारे लोगों को भेजना होता है, तो हम यहाँ पर मेलिंग टैब की मदद से ऐसा करते हैं कि इस टैब में वे कमांड होते हैं जो ईमेल, पत्र या वेब संदेश डॉक्यूमेंट बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसके 5 भाग होते हैं: क्रिएट, स्टार्ट, मेल मर्ज, राइट, इंसर्ट, फील्ड, प्रीव्यू, फिनिश। यानी कि अगर आपको एक ही मेल, मतलब 1000 लोगों को भेजना है, लेकिन उन सबकी डिटेल अलग अलग उनके पास जाए, तो आप एक लिस्ट बना दोगे, उस लिस्ट की सहायता से ये अपने आप उन सबका नाम वहां पर चेंज होता चला जाएगा। ये हमारा मेलिंग टैब होता है। ठीक है। मेल मर्ज क्या है? तो यही मेल मर्ज का उपयोग एक पत्र को एक से अधिक लोगों के पास भेजने के लिए करते हैं। मेल मर्ज इज यूज्ड टू सेंड अ लेटर टू मोर देन 1 पर्सन, सच एज एडमिट कार्ड, इन्विटेशन लेटर, ऑफिस लेटर, etc। अच्छा, अगर मैं रिव्यू टैब की बात करता हूं आपसे, तो ये हमारा आखिरी टैब बच रहा था, रिव्यू टैब। इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो हम और आप कहेंगे कि रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ R बटन होती है। कौन सी? ऑल्ट के साथ R बटन। तो डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग चेक करनी है या कोई अन्य सुधार करने से संबंधित कमांड इस टैब में दिए होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे बिना डॉक्यूमेंट में कोई टाइप ना कर सके, लॉक भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो मेरे लिखे गए डॉक्यूमेंट को अगर कोई चेंज करे तो उसका पता तुम्हें चल जाए। ये सभी चीजें, ऐसे सारे फीचर्स हमें इस रिव्यू टैब में देखने के लिए मिलते हैं। कैसे?
तो commands related to checking spelling and making other corrections in the document are given in this tab. If you want that no one can type in the document without me, then you can also put a lock, and you want my written document to be saved. If someone changes, then we come to know about it, then that too can be done with the help of this tab. इस टैब की मदद से आप ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इसे ओपन करने की शॉर्टकट की होती है F7। तो इसके द्वारा गलत स्पेलिंग चेक की जाती है व उससे संबंधित और भी हमारी क्या होती हैं, और भी हमारी क्या हो जाती है मेरे भाई, इससे संबंधित और भी स्पेलिंग्स हमारे सामने आ जाती हैं। थ्रू दिस रॉन्ग स्पेलिंग इज चेक्ड एंड मोर वर्ड्स रिलेटेड टू आर ब्रॉट अप। ये क्या है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अगर मैं थिसेरस की बात करता हूं तो इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। थिसेरस की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, थिसेरस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। इसकी सहायता से जिस शब्द को थिसेरस किया गया है उससे संबंधित एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची और आ जाते हैं, है ना। एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह अगर आप देखना चाहते हो किसी शब्द के, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस थिसेरस का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसी रिव्यू टैब के अंदर आप देखोगे कि प्रोटेक्ट, है ना, प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलता है। आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। एक ऑप्शन मिलता है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग यानी कि आप जो भी कुछ काम, जैसे आपकी फाइल है और उस फाइल पर किसी और व्यक्ति ने कोई काम किया आकर के, तो ट्रैकिंग के माध्यम, अगर आपने ट्रैकिंग ऑन करके गए, ट्रैक चेंज अगर आप ओपन करके गए हैं, तो आपको ये हाईलाइट होता रहेगा कि ये काम आपके अलावा किसी और ने किया है। अगर आपको पसंद आए तो एक्सेप्ट करना, नहीं आए तो रिजेक्ट कर देना, ठीक है दोस्त। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो कुछ वन लाइनर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें देखेंगे हम क्या कह रहे हैं ये वन लाइनर आपसे MS वर्ड से संबंधित। आज हम यहाँ पर MS वर्ड को फिनिश करेंगे और कल की क्लास में फिर हम अपने पावर पॉइंट और कल की क्लास में हम अपने पावर पॉइंट और एक्सेल को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे MS वर्ड में दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। बता दिया। डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर बटन दबाते हैं, ठीक है। जब हम MS वर्ड में ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन जो है हमारी वो नॉर्मल होती है। when we open the MS Word by default margin are normal। जब हम MS Word को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लेआउट, प्रिंट लेआउट आपका सिलेक्ट होता है और फॉर्मेट प्रिंटर वो फंक्शन होता है जिस पर क्लिक करने से कर्सर ब्रश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ वन लाइनर थे। अगर मैं बाय डिफॉल्ट नाम सेव की बात करूं, देखो होता क्या है कि जब भी आप अपने MS Word, एक्सेल या पावर पॉइंट में काम करते हो, तो जब तक आप उसे किसी नाम से सेव नहीं कर रहे फाइल को, तब तक उसके टाइटल बार में एक टेम्परेरी नाम तुम्हें दिखाई देता है। तो वही बात यहां पर लिखी है कि जब आप when you open a new document, workbook, presentation, MS Office assign it a temporary default name। जब आप नया डॉक्यूमेंट, वर्कबुक, प्रेजेंटेशन खोलते हैं, MS Office उसे एक टेम्परेरी डिफॉल्ट नेम देता है। दिस नेम रिमेन्स until you save it। जब तक आप सेव नहीं करते तब तक यह नाम रहता है। यू कैन असाइन अ न्यू नेम व्हेन सेविंग। सेव करते समय आप नया नाम दे सकते हैं। जैसे MS वर्ड का जो टेम्परेरी नाम है वो होता है डॉक्यूमेंट 1, लेकिन ध्यान देंगे कि स्पेस नहीं होता, डॉक्यूमेंट और 1 के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। और एक्सेल में ये नाम होता है टेम्परेरी बुक 1 और पावर पॉइंट में ये टेम्परेरी नाम होता है हमारा प्रेजेंटेशन 1। कौन सा? प्रेजेंटेशन 1, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अगर मैं टेक्स्ट सिलेक्शन की बात करूं कि MS वर्ड में कई बार ऐसे पूछ लेता है कि किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है ना, ऐसे करके। तो बस देखेंगे बहुत प्यार से यहाँ पर आसान तरह से। अगर आप किसी शब्द पर डबल क्लिक कर देते हो तो एक शब्द सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप 3 बार क्लिक कर देते हो तो एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करते हो तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होता है। अगर आप कंट्रोल के साथ माउस क्लिक से खुद से ड्रैग करते हो तो दूर दूर के शब्द सिलेक्ट हो जाते हैं। और शिफ्ट बटन, तो जहां पर आपने कर्सर रखा, शिफ्ट बटन दबाकर जहां दूसरी जगह कर्सर रखा उसके बीच लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। होल्ड शिफ्ट देन क्लिक एनीवेयर टू सिलेक्ट कंटिन्यूअस फ्रॉम टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू क्लिक पॉइंट। इसके अलावा F8 बटन क्या काम करता है? तो अगर आप F8 बटन एक बार दबाते हो तो इससे सिलेक्शन मोड स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, फिर जहां पर भी आप क्लिक करोगे वहां तक का सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप F8 दो बार बटन दबाते हो तो एक शब्द सिलेक्ट होता है, अगर आप F8 बटन 3 बार दबाते हो तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा, 4 बार दबाओगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, 5 बार दबाओगे तो एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है। शिफ्ट F8 सिलेक्शन मोड को उल्टा करने के लिए और एस्केप जो सिलेक्शन मोड ओपन हुआ है उसे बंद करने के लिए। इसके अलावा हमारे कीबोर्ड में कुछ बटन होते हैं, इनकी शॉर्टकट की से सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे कि अगर आप होम बटन दबाते हो तो आप कहां पहुंच जाएगा आपका कर्सर, तो हम कहेंगे मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। अगर आप होम बटन दबाते हो तो किसी कर्सर की आपका कर्सर उस लाइन की शुरुआत में पहुंच जाएगा। एंड बटन मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, जहां पर आपका कर्सर है उसके लाइन के अंत में जाने के लिए। कंट्रोल होम मूव टू स्टार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कर्सर ले जाने के लिए। कंट्रोल एंड मूव टू एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के अंत में कर्सर ले जाने के लिए। पेज अप मूव वन स्क्रीन अप, पेज डाउन मूव वन स्क्रीन डाउन। कंट्रोल राइट आपके कर्सर को एक शब्द आगे बढ़ाने के लिए, एक कर्सर एक शब्द आगे ले जाने के लिए। कंट्रोल लेफ्ट एक शब्द लेफ्ट साइड ले जाने के लिए। कंट्रोल अप मूव कर्सर वन पैराग्राफ अप, और कंट्रोल डाउन तो कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। इसके अलावा बैक स्पेस बटन क्या काम करता है, तो हमारा आप कहेंगे कि डिलीट कैरेक्टर लेफ्ट ऑफ कर्सर, यानी कि जहां पर आपका कर्सर मौजूद है उसके बाईं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए। डिलीट जहां पर आपका कर्सर मौजूद है उसके राइट साइड के एक अक्षर को हटाने के लिए। कंट्रोल बैक स्पेस जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां के बाईं ओर के एक शब्द को हटाने के लिए। कंट्रोल डिलीट जहां पर आपका कर्सर मौजूद है उसके राइट साइड के एक पूरे शब्द को हटाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। डिलीट कैरेक्टर लेफ्ट ऑफ कर्सर, डिलीट कैरेक्टर राइट ऑफ कर्सर, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट, डिलीट वर्ड टू द राइट। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल स्पेस बार से सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाती है। टेक्स्ट सिलेक्शन शॉर्टकट, टेक्स्ट को कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के कुछ और शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाओगे तो बाईं ओर का एक अक्षर सिलेक्ट होगा, और अगर शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाओगे तो दाईं ओर का एक अक्षर सिलेक्ट होगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाओगे तो लेफ्ट साइड का एक शब्द सिलेक्ट होगा, और अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो दबाओगे तो दाईं ओर का एक शब्द सिलेक्ट होगा। शिफ्ट होम, अगर आपने शिफ्ट होम दबा दिया तो जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से उस लाइन की स्टार्टिंग तक का टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। शिफ्ट एंड जहां पर कर्सर मौजूद है उससे उस लाइन के अंत तक का टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट होम जहां पर कर्सर मौजूद है वहां से लेकर डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक का टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट एंड जहां पर कर्सर मौजूद है वहां से लेकर डॉक्यूमेंट के एंड तक का आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कर्सर के पीछे का पूरा ग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर्सर के आगे का पूरा पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद एक आखिरी चीज आती है हमारे सामने, रेड ग्रीन और येलो लाइन, है ना। कई बार होता है ना कि जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो उसके नीचे एक लाल लाइन आने लगती है, एक ग्रीन लाइन आने लगती है, एक येलो लाइन आने लगती है। तो उसी के लिए देखेंगे आप यहां पर कि रेड वेव लाइन क्या कहती है आपसे। तो जो रेड लाइन है ये स्पेलिंग एरर को बताती है, जब वर्ड को लगता है कि शब्द गलत लिखा है, रॉन्ग स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक के लिए। ग्रीन कब आती है, जब ग्रामेटिकल एरर होती है पुराने वर्ड वर्जन में गलत ग्रामर के लिए। और ब्लू वेव कब आती है, जब कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग होती है या फिर किसी शब्द का गलत यूज किया जाता है, तो उसके लिए आपके यहाँ पर फिर ब्लू लाइन में और आपको दिखाने लगता है। तो मुझे बताएंगे एक बार कि आपको यहां तक की सभी बातचीत क्लियर हो गई और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं है। ठीक है मेरे भाई, एक बार बताएंगे आप मुझे यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, यस और नो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा यहाँ पर जो एमएस वर्ड का टॉपिक था एमएस ऑफिस के अंदर, ये हमने कंप्लीट कर लिया। क्योंकि ये क्लासेस हमारी सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए है, इसलिए हम इसे बहुत डिटेल में, मतलब डिटेल में तो हम गए हैं लेकिन प्रैक्टिकल करके समझना, क्योंकि आप इसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं ना। आप ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप 1 महीना समय दें, 2 महीने समय दें, नहीं। आप सिर्फ इतना अगर एक बार ध्यान से क्लास को देख भी लेंगे, निश्चित तौर पर आप अपने पेपर को क्लियर कर रहे होंगे, क्वालिफाई कर रहे होंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एमएस वर्ड की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, एमएस ऑफिस का पार्ट। अब इसके आगे के जो पार्ट है एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, इसे हम कल की क्लास में करेंगे, है ना। और कल जो आपकी ये क्लास है ये हमारी लगभग 8 बजे चालू होगी, सिर्फ कल, है ना। सिर्फ कल ये क्लास आपकी 8 बजे चालू होगी, क्योंकि हमारा ये वाला चैप्टर हमें खत्म करना है। और कल मेरी एक मैराथन शेड्यूल है 10 बजे से, जिस वजह से मैं आपकी इस क्लास को मतलब
10 बजे मुझे छोड़नी ही पड़ेगी, है ना। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर इसे कल 8 बजे चालू करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे रजनी जी, बहुत शानदार, ऐसे ही आपको करना है बहन। अगर देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि कुछ कुछ आया कुछ कुछ नहीं, तो मेरे भाई अगर आप पहली बार इसे पढ़ रहे हो तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है कि थोड़ा कम आया होगा। दूसरी चीज, बात सिर्फ पहली बार की नहीं है, आप किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। ये क्लास सीजीएल मेंस के लिए है, तो क्या आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इतने में आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप किसी अन्य एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन क्लासेस को ना देखें, है ना। ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जिनकी कैचिंग पावर बहुत मजबूत है, कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, वो कम समय में भी ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आप अभी अभी किसी नए एग्जाम की तैयारी करना आपने शुरू करी है तो फिर ये आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।